दोस्तों, लोग किताब सदियों से लिखते चले आ रहे हैं और शायद कोई इस समय भी किताब लिख रहा हो। किताबें आने वाली कई सालों तक लिखी जाएंगी, पर सवाल आपसे ये है कि आपने कब आखिरी बार किताब पढ़ी थी। किताबें पढ़ना हमेशा ही अच्छा माना गया है, पर आज के ज़माने में लोगों ने किताब पढ़ना कम कर दिया है। वो कहते हैं कि उनके पास आज टाइम नहीं है, पर एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान दिन में 2 घंटे टीवी पर बिता देता है। किताबें पढ़ना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज, और आपके दिमाग के लिए किताब पढ़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो में मैं आपको किताब पढ़ने के कुछ फ़ायदे बताऊंगा जो आपको मोटिवेट करेंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। किताब पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है किताब पढ़ने का। आपके पास जितनी नॉलेज होगी उतना आप लाइफ में चैलेंजेस को टैकल कर पाएंगे। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंसान के पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और नॉलेज प्राप्त करने का सबसे अच्छा सोर्स किताबें ही है। आप अपनी लाइफ में भले ही सब कुछ खो दें, पर आपकी नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं उसी के साथ में आपका दिमाग उसे विजुअलाइज भी करता है, जैसे कि उसके कैरेक्टर्स या उसमें डिस्क्राइब की हुई सिचुएशन या 2 लोगों के बीच हो रही कॉन्वर्सेशन को। ये सब आप अपने दिमाग में विजुअलाइज करने लगते हैं। आप जो कुछ भी नया सीखते हैं उससे आपके दिमाग में नई स्टोरेज बनती है, और ये आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। और हमेशा पढ़ने की आदत आपको लंबे समय में अल्जाइमर्स जैसी बीमारी से भी बचा सकता है। ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाता है। क्या आपने कभी कोई मिस्ट्री नॉवल पढ़ी है, और क्या आपने उस नॉवल के ख़त्म होने से पहले ही उस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है? इसका मतलब आपने अपने ब्रेन की एनालिटिकल स्किल्स को इस्तेमाल किया और इस बुक में दी गई इन्फॉर्मेशंस को लेके आपने उस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जैसा ही है। इससे हमें अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी मदद मिलती है, जैसे कि अपनी जॉब के प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करना या फिर अपनी मुश्किल रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके सॉल्व करना। इससे आपको आपके करियर में ग्रोथ मिलती है। जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप नए वर्ड सीखोगे, और इन नए वर्ड्स को आप अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करने लगोगे। इससे आप खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और आप अपने एम्प्लॉयर और कलीग के साथ में कॉन्फिडेंटली बात भी कर पाएंगे। इससे आपका सेल्फ इस्टीम बूस्ट होगा। ये आपको करियर में ग्रो करने के लिए मदद करेगा। स्टडीज़ से पता चला है कि जो लोग कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं और बहुत से टॉपिक्स पे नॉलेज भी रखते हैं, उन लोगों के प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रीडिंग आपकी राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाता है। वोकैबुलरी बढ़ने के साथ साथ ये आपकी राइटिंग स्किल्स को भी बेहतर बनाता है। बहुत से सक्सेसफुल ऑथर्स दूसरों के काम को पढ़कर अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं। जितना आप दूसरे ऑथर्स, जर्नलिस्ट, पोएट्स, राइटर्स के काम को पढ़ेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, उतना ही ये आपकी राइटिंग स्किल्स में इन्फ्लुएंस करेगा। तो अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो आपको सक्सेसफुल ऑथर्स के राइटिंग स्टाइल को ऑब्जर्व करना होगा। ये आपके स्ट्रेस को कम करता है। हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से हम स्ट्रेस्ड भी हो जाते हैं। इसलिए हमारा स्ट्रेस्ड रहना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जब आप किताबें पढ़ते हैं तब आपका दिमाग आपके प्रॉब्लम्स से दूर हो जाता है, और ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी भी है। पढ़ना आपके दिमाग से नेगेटिविटी को दूर करता है, और पढ़ना आपके दिमाग के लिए सेफ, हेल्दी और प्रोडक्टिव भी साबित होता है। ये आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। आज की बिजी लाइफस्टाइल में हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्टेड रहता है। स्टडीज़ से पता चला है कि एक एवरेज इंसान अपने दिन का 5 मिनट बहुत सारे कामों को एक साथ करने में बिता देगा। वो अपने ऑफिस का काम करते करते सोशल मीडिया पे भी नज़र रखेगा, अपने ईमेल्स चेक करेगा, अपना फ़ोन चेक करते रहेगा और 2 से 3 लोगों के साथ बातें भी करते रहेगा। तो आप ये देख ही सकते हैं कि एक एवरेज आदमी कितना डिस्ट्रैक्टेड रहता है। इस डिस्ट्रैक्शन से उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप दिन में एटलीस्ट 20 मिनट्स बुक पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। आप कुछ दिनों के कंटिन्यूअस रीडिंग के बाद ये देखेंगे कि आपका फोकस काफ़ी बढ़ चुका होगा। आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगी। बुक से आप लोगों के लिखे विचारों को पढ़ सकते हैं। किताबें आपको वो एक्सपीरियंस देती है जिसे आपने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इससे आप लोगों के लिखे लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं और आप इंस्पायर भी होते हैं।
आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। आप जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग किताबों में डिस्क्राइब की हुई सिचुएशन, कॉन्वर्जेशन या जगह को इमेजिन करने लगता है जैसे कि वो असली में ही हो। ये टीवी देखने से बिल्कुल अलग है, क्योंकि टीवी में दिख रही चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई होती है, पर किताबें पढ़ते वक्त आपका दिमाग पिक्चर्स खुद इमेजिन करता है। इससे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, आपकी कॉन्वर्जेशन स्किल्स बढ़ती है, क्योंकि रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है तो आप अपने कॉन्वर्जेशंस में नए वर्ड्स का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो नॉलेज मिलती है उससे आपके पास लोगों से बात करने के लिए ज़्यादा टॉपिक होते हैं। इससे आप बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे और उनसे कुछ नया भी सीखते रहेंगे। कौन नहीं चाहेगा कि कॉन्फिडेंटली वो लोगों से बात कर पाए और लोग उसे पसंद करें। कॉन्वर्सेशन स्किल्स के साथ ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आप लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं। आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आप बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर उस किताब की स्टोरी में घुल जाते हैं और आप उस किताब के कैरेक्टर्स को इमेजिन करते हैं और उसकी फीलिंग्स को आप भी फील करते हैं। ये आपको लोगों की फीलिंग्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। आप दूसरों की लाइफ को आसानी से समझने लगते हैं। आपको अच्छी नींद मिलती है। आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है जहां लोग बहुत डिप्रेस रहते हैं और उन्हें सोने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको डेली सोने से पहले एक डिस्ट्रेसिंग रूटीन बनाना चाहिए। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। सोने से पहले बुक्स पढ़ना एक बहुत बेहतरीन तरीका है दिमाग को शांत करने का, भले ही 10 मिनट ही क्यों ना हो। किताब पढ़ने से आप उस सोच को अपने दिमाग से दूर कर सकते हैं जो आपको सोने नहीं देती। तो बेड में टीवी या मोबाइल देखने से बेहतर आप किताब पढ़ें। किताबें आपके साथी हैं। हमारी लाइफ में चीज़ें बदलती रहती हैं, जैसे जॉब्स, शहर, स्कूल। इन सब के बदलते हमें हमारे फ्रेंड्स और कलीग्स भी नए बनाने पड़ते हैं और कभी कभी नई जगह एडजस्ट होने में आपको मुश्किल हो सकती है या समय भी लग सकता है। ऐसे में बुक्स पढ़ना आपके अकेलेपन को दूर करता है और आप नई जगह में अनजान भी फील नहीं करते, चाहे वो आपके फेवरेट बुक से हो या फिर उसके कैरेक्टर से। किताबें आपकी लाइफ में अच्छी कंपेनियन साबित होती हैं। आपकी आयु बढ़ती है। रिसर्च से पता चला है कि जो इंसान हफ्ते में 3.5 घंटे से ज़्यादा बुक्स पढ़ने में बिताता है, उनकी आयु बुक्स ना पढ़ने वालों के मुताबिक ज़्यादा लंबी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पढ़ना आपके ब्रेन सेल्स की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे आपको न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये डिजीज़ इंसान की आयु को कम करता है। रोज़ पढ़ने की आदत आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। इनफैक्ट रीडिंग आपको ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है। रिसर्च कहती है कि रीडिंग से ना सिर्फ आप बुद्धिमान बनते हैं, पर आप अपने लिए और लोगों के लिए स्मार्ट डिसीजंस भी लेते हैं। चाहे आप दुनिया के शोर से दूर होना चाहें या फिर आप नई नॉलेज लेना चाहें, आप बुक्स का सहारा हमेशा ले सकते हैं। तो क्या लगता है आपको? क्या आप किताबें पढ़ते हैं या फिर आप किताबों से दूर रहते हैं, ये सोचकर कि ये तो कितनी बड़ी है और इसे काफ़ी दिन लग जाएंगे पढ़ने में? अब आप किताब पढ़ने के बेनिफिट्स को जान चुके हैं, तो क्या आप बुक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे? आई होप आप जल्द ही किताब पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।